वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं कंपटीशन की। प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसएसोसिएटिव प्रोसेस, असहयोगी प्रक्रिया का। हमने पूर्व में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के बारे में बात करी थी। आज बात करते हैं हम कंपटीशन की। कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट में अंतर है। प्रकृति अथवा मानव जगत दोनों में प्रतिस्पर्धा घटित होती है। मानव समाज का आधारभूत प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा विशेष महत्व रखती है। अगर हम गोइंग की बात को समझें तो मानवीय समुदाय प्रतिस्पर्धा पर आधारित है और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही कार्य करता है। वास्तव में मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। यही नहीं, उसकी इच्छाएं भी समाप्त नहीं होती है, परंतु इन इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाले साधन सीमित होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से किसको क्या, यह प्रश्न उठता है कि किसको क्या और कितना मिलना चाहिए। यही प्रतिस्पर्धा की सामाजिक स्थिति पैदा हो जाती है। प्रतिस्पर्धा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न के रूप में की जाती है जो वस्तु साधारणतः प्रत्येक को प्राप्त नहीं होती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल and there are many people who want to have this apple. बहुत सारे लोग इस सेब को पाना चाहते हैं। So what will they do? They will try all the means. अब जो पहले पहुंच गया, इतने सारे पाने वाले हैं और एक एप्पल है, तो व्यक्ति क्या करेगा? हर व्यक्ति चाहेगा कि दौड़ के मैं इसको प्राप्त कर लूं, है ना। तो जो पहले पहुंचा उसके हाथ में ये सेब आई। तो उसी प्रकार प्रतिस्पर्धा जो होती है कि वस्तु जो होती है वह सीमित मात्रा में होती है और जब उससे एक से अधिक व्यक्ति उसको पाने वाले या समूह द्वारा सीमित मात्रा में उपलब्ध वस्तु होती है तो उसको पाने में होड़ मच जाती है और व्यक्ति जो है उसको लगता है, एक व्यक्ति को, कि मैं कहीं इसको पाने में पिछड़ ना जाऊं, तो उसको हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अगर हम सदरलैंड की बात को माने तो प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों या समूह के बीच उन संतुष्टियों जिन्हें उनके सीमित होने के कारण प्राप्त नहीं हो पाती है। कौन सी संतुष्टि? क्या चीज की बात कर रहा है वो संतुष्टि की बात करता है ना। तो इसको पाने की जो संतुष्टि है, और ये जो क्या है, कम संख्या में लोग, ज्यादा संख्या में हर व्यक्ति प्रयास करेगा इसको पाने का। जिन्हें उनके सीमित होने के कारण सब प्राप्त करना चाहते हैं, की प्राप्ति के लिए अवैयक्तिक, अचेतन और निरंतर प्रयास को हम कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के प्रयोग तथा अधिकार के लिए किए जाने वाले संघर्ष को कहते हैं। कई बार जो प्रतिस्पर्धा होती है वो किस प्रकार संघर्ष में बदल जाती है, यह भी कई बार पता नहीं चलता है। प्रतिस्पर्धा किसी ऐसी वस्तु
को प्राप्त करने के लिए की गई है। एक प्रतियोगिता कंटेस्ट है, इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है कि पूरी मांग की पूर्ति हो सके। हम अगर मैं इसको अर्थ को अगर कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, प्रतिस्पर्धा का कुछ मिलते जुलते शब्दों में अंतर को स्पष्ट करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने कहा ना कई बार आपको पता नहीं चलेगा कि वेदर इट इज़ अ कंपटीशन और इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास में व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, उनमें यह भावना आ जाती है कि अमुक व्यक्ति मेरा प्रतिद्वंदी है और लक्ष्य को से हटकर ध्यान प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऑर्गन और निमकॉफ कहते हैं कि ये कंपटीशन जो है वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा जो है वह पर्सनल रिवाइवलरी हो जाती है। व्यक्तिगत प्रतिद्वंदी जो है हम गोल को तो भूल ही जाते हैं, बट हम जो व्यक्ति जो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है उसके साथ हम जो है वह दुश्मनी जो है कर बैठते हैं। प्रतिस्पर्धा का मिलता जुलता शब्द दूसरा है कॉन्ट्रावेंशन, प्रतिकूलता। यह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिस्पर्धा सुस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, बल्कि संबंधित व्यक्तियों के मन में प्रच्छन्न कोवेटरी के रूप में विद्यमान रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपको, तो दो पीढ़ियों के बीच में प्रच्छन्न प्रतिकूलता देखने को मिलती है। प्राय ये देखा गया कि बड़ी पीढ़ी के लोग का ये शिकायत करते मिलते हैं कि आजकल के लड़कों या लड़कियों को ना जाने क्या हो गया कि उनके आचार विचार इतने गिर गए, और दूसरी पीढ़ी जो युवा होती है वो ये सोचती है ये बूढ़े बुढ़िया सटाए गए हैं। तो जिसको हम कई बार जनरेशन गैप के नाम से जानते हैं। तो एक जो है प्रतिस्पर्धा और दूसरा प्रतिकूलता, इनमें अंतर है। तो इनका एग्जाम्पल हम दो पीढ़ियों वाली बात करें, दो पीढ़ी के लोग के बीच में किस प्रकार की प्रतिकूलता होती है ना, उसको हम इसका एग्जाम्पल दे के समझ सकते हैं। जनरली ये देखा गया देयर इज़ अ गैप बिटवीन टू जनरेशन। हमेशा एक पीढ़ी को जो कि युवा पीढ़ी होती है उनको अपने से आगे वाली पीढ़ी से सामंजस्य बिठाने में मुश्किल होती है, और बहुत सी बार ये भी देखा गया कि जो बुजुर्ग पीढ़ी होती है वो युवा पीढ़ियों के साथ अपना सामंजस्य बिठाने में कठिनाई होती है। दोनों पीढ़ियां एक दूसरे के प्रति विश्वास और अविश्वास की अनिश्चितता होती है। बिल्कुल यही स्थिति में हम लिंगों अर्थात स्त्री पुरुष के बीच में भी देखते हैं। पुरुष प्राय कहते हैं कि स्त्रियों का चरित्र तो देवता भी नहीं समझ सकता, भला मनुष्य की क्या बिसात। दूसरी ओर स्त्रियां भी पुरुष के लिए कुछ ऐसा ही चंचल दो पाया वाणी है जिसे अभी खूंटे से नहीं बांधा जाता है। जिधर हरी घास देखी उधर मुंह करके चल देंगे। तो इस प्रकार की जो है ना दोनों के बीच में जो प्रतिकूलता दिखाई देती है वो कंपटीशन नहीं है बट कॉन्ट्रावेंशन है, प्रतिकूलता है। राजनीतिक दलों में भी कुछ इसी प्रकार की प्रतिकूलता दिखाई पड़ती है। प्रतिस्पर्धा और प्रतिकूलता बिल्कुल अलग अलग है। प्रतिस्पर्धा में लक्ष्य में स्पष्टता और निश्चितता होती है, उसमें कोई दुविधा नहीं होती है। कंपटीशन में आपको पता होता है कि ये मेरा गोल है, ये मेरी मंजिल है और मेरे साथ पाने के लिए इतने सारे लोग इसको पाने के लिए तैयार है और हर व्यक्ति जो है इसको पाने का प्रयास करता है। कोई भी अपने गोल को इधर उधर दाएं बाएं नहीं करता है।
प्रतिस्पर्धा का संघर्ष से भी अंतर स्पष्ट करना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि किस प्रकार प्रतिस्पर्धा संघर्ष में बदल जाती है, व्यक्ति को या व्यक्तियों को पता भी नहीं चलता। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने विरोधी को हिंसा या हिंसा की धमकी द्वारा सीधे रूप से चुनौती देते हैं। संघर्ष की प्रक्रिया में दोहरा लक्ष्य उपस्थित हो जाता है। पहला लक्ष्य प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाने का, और दूसरा इसके लिए कुछ भी करना पड़े, और अंतिम लक्ष्य ये है कि जिसे प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाकर प्राप्त करता है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में प्रमुख एक बड़ा अंतर है कि प्रतिस्पर्धा प्राय वैयक्तिक और अचेतन रूप से होती है। तो कंपटीशन कैसा होता है? हम अगर कंपटीशन की बात करें और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, कंपटीशन हमेशा कैसा होता है? कंपटीशन हमेशा पर्सनल इम्पर्सनल, अवैयक्तिक और अनकॉन्शियस, अचेतन जिसको हम कहते हैं। और जबकि संघर्ष क्या होता है? वैयक्तिक और चेतन। फिर हम बात करते हैं कंपटीशन प्रारंभ से अंत तक लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? गोल ओरिएंटेड। जबकि संघर्ष अधिकांश प्रतिद्वंदी की ओर उन्मुख होता है। ये किसकी ओर होता है? प्रतिद्वंदी की ओर उन्मुख हो जाता है। उन्मुख। प्रतिस्पर्धा सामाजिक नियमों के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया है, जबकि संघर्ष में कोई नियम नहीं माना जाता है। इसलिए कई बार अपन देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट सेइंग है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि प्यार और संघर्ष में सब कुछ, युद्ध में जो है सब कुछ जायज़ है। तो इसमें कोई नियम नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है। जबकि प्रतिस्पर्धा में जो है सामाजिक नियम होते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा सामाजिक जीवन में निरंतर पाई जाने वाली प्रक्रिया है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। निरंतर पाई जाने वाली क्रिया। जबकि कंपटीशन जो है वह सामाजिक जीवन में चिरामी अर्थात यदा कदा घटित होने वाली प्रक्रिया है। विरामी मीन्स इंटरमिटेंट, मीन्स कभी कभार, यदा कदा घटित होने वाली प्रक्रिया। ठीक है।
अब अंतिम रूप से अगर हम बात करें लास्टली, प्रतिस्पर्धा का स्वरूप हिंसात्मक और परिणाम उत्पादक होता है। कंपटीशन का स्वरूप, या हम ये कहें रिजल्ट जो है इसका रचनात्मक होता है। कैसा होता है? रचनात्मक। जबकि संघर्ष का जो है हमेशा विध्वंसकारी होता है, अनुत्पादक। दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए अगर हम बात करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्रतिस्पर्धा एक दौड़ है, रेस है, संघर्ष एक लड़ाई है। कंपटीशन इज अ रेस, जबकि कॉन्फ्लिक्ट इज अ फाइट। तो ये जो है दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन जो है वो यह है। कल हम बात करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपटीशन।